पेड़ को नहीं काटते बेटा। आप भी तो काट रही हैं। हम ईंधन और गुरुदेव के अग्निहोत्र के लिए वन से सूखी लकड़ियां एकत्रित करते हैं। हरे भरे और स्वस्थ पेड़ को कभी नहीं काटते। वृक्ष एक जड़ जीव है जो चल नहीं सकता, परंतु धूप में सब जीवों को छाया देता है। जब इन पर फल लगते हैं तो वह स्वयं नहीं खाता, दूसरे को खाने को देता है। जिन शक्तियों पर तुम घमंड कर रहे हो, वो शक्तियां तेरे पाप कर्मों के कारण कलंकित और भ्रष्ट हो चुकी हैं। न केवल शक्तियां, वरन उन शक्तियों का वरदान देने वाले ब्रह्मा और शिव को भी तेरे पापों ने कलंकित कर दिया है। याद रखो, जब शक्ति भ्रष्ट हो जाए और उसके देवता कलंकित, तो शक्ति में बल नहीं रहता। सत्य अकेला हो तो भी भ्रष्ट शक्तियों की अपार सेना उसके सामने पराजित हो जाती है। तूने आज तक केवल देवताओं को परास्त किया है, एक पवित्र पतिव्रता नारी की सत्य बल से तेरा सामना नहीं हुआ। माता, मैं क्षत्राणी हूँ। मुझे ब्राह्मण कन्याओं की सेवा करनी चाहिए, उनसे सेवा करानी नहीं चाहिए। इसी प्रकार ये भी क्षत्रिय पुत्र है। इनके शरीर में अभी से परिश्रम का अभ्यास डालना चाहिए। स्त्री की सच्ची शोभा तो तभी होती है जब एक स्त्री अपने घर का सारा कामकाज स्वयं अपने हाथों से करे, चाहे वो स्वयं देवी ही क्यों ना हो। तुम नहीं जानते कि तुम किसका अपमान कर रहे हो। मैं तुम दोनों को एक क्षण में भस्म कर सकता हूँ। देर मत लगाइए, नहीं तो यह क्रोध ठंडा हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा आपसे। मेरे क्रोध से डरो बालकों। मैं वो लक्ष्मण हूँ जिसने मेघनाथ को मारा था। पहले आप में सिर्फ क्रोध ही था, अब अहंकार भी आ गया है। ये दोनों अवगुण आपकी पराजय के चिन्ह है। ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा हमारे राज्य की चतुर्दिश वृद्धि का प्रतीक है। तुम कोई राजा या राजकुमार तो नहीं हो कि तुम्हें हमारी राज्य वृद्धि से ईर्ष्या हो। फिर तुमने किस लोभ से हमारे इस घोड़े को पकड़ा है? न हमें कोई लोभ है, न हमें किसी राज्य की लालसा है, न हमें आपकी राजवृद्धि से ईर्ष्या है। हमने तो इस घोड़े के मस्तक पर लिखी हुई चुनौती को पढ़कर इसे पकड़ा है। परंतु क्यों? तुम्हारा इस चुनौती से क्या संबंध? क्योंकि इस चुनौती में अहंकार की गंध है। उससे ऐसा लगता है कि आप यह समझते हैं कि सारे संसार में आपके सिवा ना तो कोई क्षत्रिय है न वीर। और क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, इस चुनौती का उत्तर देना हमारा धर्म हो जाता है।